तमाम देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरफान है। हम 5 बहन भाई हैं। 2 बड़ी बहनें जिनकी शादी हो चुकी है और मुझसे 2 छोटे भाई अकमल और दानियाल। मुगलपुरा के इलाके में हमारी कोठी थी। उस कोठी में हम बहन भाई पल बढ़कर जवान हुए थे। हम कोठी के हर हिस्सा से वाकिफ थे। कोठी की छत पर एक कमरा मौजूद था, लेकिन वो किसी के इस्तेमाल में नहीं था। बच्चों को उस कमरे के पास जाने की इजाजत नहीं थी। रात का वक्त था। घर के अंदर मैं, अकमल और दानियाल मौजूद थे। अम्मी जान और अब्बा जान एक शादी की तकरीब में गए हुए थे। रात को वो खासी देर से घर लौटे थे। अकमल और दानियाल सो चुके थे। मैं जाग रहा था। अब्बा जान और अम्मी जान जैसे ही गेट खोलकर अंदर दाखिल हुए, 4 नकाब पोश उन्हें धक्का देकर कोठी के अंदर दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होकर दरवाजा भी लॉक कर दिया। कोई किसी किस्म की हरकत न करे, वरना हम गोली चलाने में किसी किस्म की ताखीर नहीं करेंगे। हम इस घर में लूट मार करने आए हैं और हमारा कोई दूसरा मकसद नहीं है। अब्बा जान ने घर की चाबियों का गुच्छा उनके हवाले कर दिया। अब्बा जान घर में सोना नहीं रखते थे। सोना प्राइस बॉन्ड वो बैंक के लॉकर में रखते थे। रकम भी घर में इतनी ही रखते थे कि 1 महीने का खर्च चल जाए, इसलिए घर में भी इतनी रकम उनको हासिल न हो सकी। वो जिस तवक्का के तहत कोठी आए थे वो पूरी न हो सकी। उन्हें सख्त मायूसी हो रही थी। कोठी की एक एक चीज छान मारी, मगर कुछ हासिल न होने पर उन्हें सख्त गुस्सा आ रहा था। वो हम सबको लेकर छत पर आ गए। कमरे को देखकर बोले, इस कमरे को क्यों लॉक किया हुआ है? हम इसे खोलकर देखना चाहते हैं। अब्बा जान ने कहा कि इस कमरे में, आप यकीन करें कि इस कमरे में कुछ भी नहीं है और आप इस कमरे को मत खोलिएगा। तो उन डाकुओं ने जवाब दिया, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, कौन रोकेगा हमें? अब्बा जान ने बहुत चाहा कि वो कमरे को ना खोले, वो ना माने। ताला खोलकर कमरे में घुस गए। वो जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुए, उनकी चीखें बुलंद हो गईं। चंद लम्हों के बाद वो कमरे से बाहर आ गए। उनके जिस्म जगह जगह से जख्मी थे। वो सख्त घबराए हुए थे। एक लम्हे की ताखीर के बगैर वो सीढ़ियों की तरफ भागे। उनके ताकुब में कई अकाबनुमा परिंदे थे। अब्बा जान खौफजदा हालत में ये सब कुछ देख रहे थे। अकाबों और नकाबपोशों के जाने के बाद अब्बा जान कमरे की तरफ इशारा करके बोले, जिस बात का खतरा था वो हो चुका है। अब कमरे को लॉक करने की जरूरत नहीं है। मुझे इस कमरे के बारे में तजस्सुस था, इसलिए मैंने एक नजर खाली कमरे की तरफ डाली और नीचे उतर आया। अब्बा जान कोठी का खुला मेन गेट बंद करके सोने के लिए कमरे की जानब बढ़ गए। मैं जानना चाहता था, लेकिन अब्बा जान से पूछते हुए डर रहा था। मैं भी खामोशी से अपने कमरे की जानब बढ़ गया। बेड पर लेटते हुए मैं सोच रहा था, वो कौन सी शय थी जो अकाबों से मुशाबा थी। चंद सेकंड्स में लहू लहान कर दिया था। बचपन से हमने उस कमरे को बंद देखा था, फिर ये मखलूक बगैर कुछ खाए पिए कैसे जिंदा रही थी? इन सवालों के जवाब शायद अब्बा जान ही दे सकते थे। वही उनके बारे में जानते थे। ये बातें सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। सुबह नाश्ते की टेबल पर अब्बा जान का चेहरा अफसुर्दा था। अब्बा जान ने कहा कि वो बदरूहें आजाद हो गई हैं। अब्बा जान बदरूहों को यहाँ क्यों कैद किया हुआ था? मैंने डरते डरते सवाल किया। ये इलाका जब आबाद नहीं हुआ था, तुम्हारे दादा जान ने यहाँ हवेली की तमीर शुरू करवा दी थी। हवेली को तमीर होता देखकर दूसरे लोगों ने भी इस इलाके में मकानात की तमीर करवाना शुरू कर दी थी। इस इलाके में एक पीपल का दरख्त था। उस दरख्त पर बदरूहों का बसेरा था। वो बदरूहें मजदूरों को परेशान करती थीं। उन बदरूहों ने यहाँ काम करने वाले मजदूरों को परेशान करना शुरू कर दिया था। मजदूरों ने खौफजदा होकर काम पर आना छोड़ दिया। तुम्हारे दादा जान ने एक आमल को यहाँ बुलाया। वो पहुंचे हुए आमिल थे। उस वक्त ये कोठी तकरीबन तैयार हो चुकी थी। उस आमिल ने वक्ती तौर पर उन बदरूहों को कमरे में बंद कर दिया था। वो उनका मुस्तकिल इलाज करना चाहते थे, लेकिन जिंदगी ने उनको मोहलत ना दी और उनका इंतकाल हो गया। दूसरे आमलों को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उनके बस की बात नहीं थी। ये बहुत ताकतवर बदरूहें हैं, ये और ज्यादा ताकत हासिल कर लेंगी। खून तो उन्होंने उन चोरों का पी लिया है और आजाद भी हो गई हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। ये देखो, आज भी अखबार में उन चोरों की पुरअसरार तौर पर हलाकत की खबर लगी हुई है। अखबार में उन चोरों की लाशें सड़क पर पड़ी वाज़ेह नजर आ रही थीं। मैं सोच रहा हूँ कि किसी अच्छे आमिल से मुलाकात करूं, वरना उन बदरूहों को हमें नुकसान पहुंचाने का मौका मिल जाएगा। मैं आज ही किसी अच्छे आमिल से मुलाकात करता हूँ। दिन भर हमें इंतजार रहा कि अब्बा जान किसी अच्छे आमिल को लेकर आएंगे। शाम का वक्त था।
अब्बा जान की वापसी हुई। उनके साथ एक बूढ़ा आदमी था। पुलिस से वो अमल कम और फकीर ज्यादा लग रहा था। हम उस शख्स को देखकर हैरत ज़दा हो गए। अम्मी जान के पूछने पर अब्बा जान ने बताया, आज मैंने कई आमलों से उन बदरूहों के हवाले से मुलाकात की थी। सब ने ही कोठी में आने से इनकार कर दिया। मैं मायूस होकर आ रहा था कि ये बाबा जी मुझे मिल गए और मुझे देखते हुए बोले, उन बदरूहों के बारे में फिक्रमंद होना जो कमरे से आज़ाद हो गई हैं। बाबा जी आपको कैसे पता चला? हमें सब खबर है। वो बदरूहें खतरनाक जरूर हैं मगर मेरा मुकाबला नहीं कर सकेंगी। अब्बा जान उस बूढ़े आदमी को अपने साथ लेकर छत वाले कमरे में चले गए। उस बूढ़े आदमी ने कमरे में पहुंचकर अपना अमल शुरू कर दिया। हम सबको ऊपर जाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए अब्बा जान ने खाने पीने का सामान कमरे में रखवा दिया था। रात के वक्त सब अपने अपने कमरों में घुसकर बैठ गए। आधी रात को छत पर शोर शराबे की आवाजें आने लगीं, जैसे कई लोग मिलकर चीख रहे हों। फिर अचानक सब आवाजें बंद हो गईं। ऐसा महसूस हुआ जैसे कई लोग मिलकर आपस में लड़ रहे हैं। उनके छत पर गिरने की आवाजें आ रही थीं। सभी छत पर जाकर देखना चाहते थे कि क्या हो रहा है। बाबा जी ने सबको सख्ती से हदायत की थी कि ऊपर कोई नहीं आएगा, इसलिए कोई भी ऊपर नहीं गया। सुबह होने पर अब्बा जान और हम ऊपर गए। वहां का मंजर हैरत अंगेज था। कई अकाब नुमा परिंदे मरे पड़े थे। जगह जगह छत पर खून पड़ा था। बाबा जी भी जख्मी हालत में कमरे में मौजूद थे। वो हमें देखकर मुस्कुराए। रात बहुत जबरदस्त मुकाबला हुआ। मेरी तवक्का से बढ़कर खतरनाक रूहें थीं। वो आज रात तुम सबको मौत की नींद सुला देना चाहती थीं, लेकिन मैंने उन्हें इस इरादे से बाज रखा। वो मुझ पर हमलावर हो गई थीं। उन्होंने मुझे जख्मी जरूर किया लेकिन कत्ल नहीं कर सकी। मेरे मोकल ने उन बदरूहों के इरादे खाक में मिला दिए। इंसानी खून पीकर उन बदरूहों में जबरदस्त ताकत आ गई थी। उनको हलाक करना जरूरी हो गया था, बाबा जी ने बताया। अब्बा जान ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी अब किसी किस्म का कोई खतरा तो नहीं? नहीं बेटा, तुम बेफिक्र रहो। तुम्हारी जानों की दुश्मन बदरूहें हमेशा के लिए खत्म हो गई हैं। इन मरी हुई बदरूहों को दफना देना। बाबा जी ने अकाब नुमा मखलूक की तरफ इशारा किया। बाबा जी ज्यादा देर रुके नहीं और अब्बा जान से रुखसत लेकर चले गए। अकाब नुमा परिंदों को कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। बाबा जी की बदौलत हम छत का कमरा इस्तेमाल करने लग गए थे। उस दिन के बाद फिर किसी बदरूह ने हमारी कोठी का रुख नहीं किया। ये तो थी आज की स्टोरी। अल्लाह ताला आपको आसानियां अता करे और आसानियां तकसीम करने का शर्फ बख्शे। आमीन।